नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू ओनली मैथमेटिक्स स्टडी। हमने मैथमेटिक्स के एक पार्ट को कंप्लीट किया ज्योमेट्री के। अब ज्योमेट्री का ये हमारा दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में हम जो प्रीवियस पार्ट था जिसमें हमने लाइन एंगल के सारे कॉन्सेप्ट को सीखा कि लाइन की क्या प्रॉपर्टी है, एंगल की क्या प्रॉपर्टी है, एंगल कितने प्रकार का होता है। अब इन्हीं पर बेस्ड सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं वन बाय वन क्वेश्चन के साथ और एकदम कॉन्सेप्चुअल उसको अप्रोच करेंगे ताकि आपके दिमाग में यह चीजें बैठ जाए। अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जाहिर सी बात है इस प्रकार के इनफाइनाइट क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं और स्पीड भी अच्छी खासी हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। कह रहा है द मेजर ऑफ एन एंगल 14 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट्स कंप्लीमेंट्री एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। अब जैसे ही आपसे बोला गया किसके बारे में बात कर रहा है, कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल का कैसे बनता है, आप कहेंगे 90 डिग्री, यानी टू एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है तो वो एक दूसरे के कंप्लीमेंट है। तो हमने बना दिया 90 डिग्री का एंगल और इसमें एक एंगल बना दिया एक्स और दूसरा एंगल हमने बना दिया एक्स माइनस 14। बस काम हो गया। और आपको पता है कि दो कंप्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री है तो जोड़ लेंगे। 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 90। 2x इज इक्वल टू इधर चला जाएगा तो 104 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 52 सॉरी 52 आ जाएगी। अब 52 आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो बहुत आराम से बेसिक क्वेश्चन है। आपने कॉन्सेप्ट जो प्रूव्ड किया है उसी पर एकदम सेम एट बेस्ड है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 अधिक है, जैसे बोला कि उसका सप्लीमेंट्री एंगल, तो हमने सप्लीमेंट्री एंगल एक ड्रा कर दिया। ये देखिए सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। यह हमने कहा यक्स है और दूसरा जो इसका सप्लीमेंट्री बनेगा ये बोला इसका 4 टाइम्स 4x से 10 अधिक है, यानी कि 10 अधिक है। इससे इसके कंप्लीमेंट्री एंगल जो बन सॉरी इसका सप्लीमेंट्री जो एंगल बन रहा है, यानी कि x का सप्लीमेंट्री एंगल 4x प्लस 10 है। अब आपको पता है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 होता है। तो दोस्त अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 है तो जोड़ लीजिए। 4x प्लस x इज इक्वल टू 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री है। चलिए 5x इज इक्वल टू 170 और x की वैल्यू 170 5 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आ जाएगा 5 तिया 15 और 5 चौक 20 34 डिग्री। लेकिन ये पूछा नहीं गया है कि 34 डिग्री तुरंत आंसर मार्क करिए, आगे बढ़िए। थोड़ा सा एक लाइन और पढ़िए। फाइंड द कंप्लीमेंट्री ऑफ एंगल ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल। इस यक्स का कंप्लीमेंट एंगल क्या होगा, यानी कि इसका 34 का कंप्लीमेंट, तो आप कहेंगे कंप्लीमेंट एंगल 90 माइनस 34 होगा। तो ये हो जाएगा 56 डिग्री है कहीं पर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। तो बहुत आराम से कर सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आप देखिए पूरे अगर आप बात करें तो ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है एंगल के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ये कह रहा है कोई कोण x है, उसका कंप्लीमेंट एंगल 12x प्लस 4 है। तो हम सबसे पहले एक एंगल बना लेते हैं। यह x है और इसका एक कंप्लीमेंट 12x प्लस 4। ध्यान से देखिएगा। अब कह रहा है इसी x का एक कंप्लीमेंट्री एंगल 6x है, 6x डिग्री है। क्या है, 6x। ध्यान से देखिए। अब मैं कहूं कि इसका कंप्लीमेंट्री जो यह एंगल है ये 6x है। कितना, इतना एंगल 6x। अच्छा एक के है, सॉरी एक के है। हाँ अब ये बताइए कि इस के की वैल्यू क्या है। कहेंगे ये तो एकदम क्वेश्चन सॉल्व है। आप थोड़ा गौर करेंगे तो आप ये बताइए कि इतना एंगल व कितना है। कहेंगे सर इतना एंगल तो आपका 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। अब अगर इतना एंगल 90 डिग्री है
तो इसका मतलब जब अगर 6x एंगल अगर इसमें से निकाल देंगे, यानी 12x प्लस 4 माइनस 6x निकालेंगे तो कितना बचेगा आपका? आपका बच जाएगा 6x प्लस 4 और 6x प्लस 4। अब कह रहा है कि क्या इतना एंगल 90 डिग्री नहीं है? इतना भी एंगल 90 डिग्री है दोस्त। तो आपका 6x प्लस 4 डिग्री इज इक्वल टू 6x प्लस k डिग्री। 6s से कैंसिल आउट, k की वैल्यू कितनी आ गई? 4 डिग्री। तो k की वैल्यू कितनी है? 4 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लाइन और एंगल पर बेस्ड है। इसमें कह रहा है एक्स और वाई दो कंप्लीमेंट सप्लीमेंट एंगल है। सप्लीमेंट एंगल अगर बात करता है सप्लीमेंट्री एंगल की, तो उनका सम कितना होगा? 180। आपने पढ़ा है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री आपने लिख दिया। बस जैसे जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज कहती है वैसे वैसे सॉल्व करेंगे। आप कहेगा यक्स, अब नेक्स्ट कहता है यदि कोण यक्स का सप्लीमेंट्री एंगल, यक्स हमने हम कोण यहां पर बना दिया, यक्स का सप्लीमेंट्री एंगल कोई हमने मान लिया पी। अब कह रहा है वाई का कंप्लीमेंट्री एंगल, वाई का कंप्लीमेंट्री एंगल, वाई का कंप्लीमेंट्री एंगल ये हो गया। वाई के कंप्लीमेंट्री एंगल का आधा है, अगर यह आधा है तो इसका मतलब यह 2p है। आप कहेंगे हाँ। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए। कोण x का संपूरक कोण, कोण x का संपूरक कोण, कोण y के कोटिपूरक कोण का आधा है। आप कहेंगे हाँ एकदम सही है, लैंग्वेज के हिसाब से मिल रहा है। अब देखिए यहां तो 180 डिग्री बन रहा है और यहाँ 90 डिग्री। अगर मैं इसको जोड़ देता हूं तो देखिए क्या बनेगा? ये हो जाएगा 3p प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 270 हो जाएगा। और ध्यान से देखिए x और y की वैल्यू कितनी दी गई? 180। तो 3p इज इक्वल टू 270 माइनस 180 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। लेकिन दोस्त p की वैल्यू नहीं पूछा है, पूछा है x और y का रेशियो क्या है। तो पुट कर दीजिए। आप ये बताइए, अगर p की वैल्यू यहां रखते हैं तो कितना हो जाएगा? 60। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। p की वैल्यू यहां रखेंगे 30, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150। बात क्लियर है? अब x इज टू वाई लिख दीजिए, 150 इज टू 30 काटेंगे तो 5:1 के रेशियो में ये कार्रवाई हो गई। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। बात क्लियर है? आइए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी कह रहा है कोण ए का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण के दुगने से 40 अधिक है। अब ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है? सप्लीमेंट्री एंगल का बात कर रहा है। ध्यान से देखिए, यही एक्स है। कोण ए की बात की है, ए की, ए हमने कह दिया। इसका सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल हमने इसका ये बना दिया। उसके कोटिपूरक कोण, यानी कोटिपूरक क्या बनेगा? ये ए बनेगा। कोटिपूरक कोण के दुगने, हमने इसका जो है कोटिपूरक कोण मान लिया एक्स है, और इसके दुगने यानी 2x से 40 अधिक है, प्लस 40 अधिक कर दिया। ध्यान से देखिए एकदम क्वेश्चन बन गया है। ए के संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण के दुगने, ट्वाइस से मोर देन 40 अधिक है, यानी कि मोर देन है 40। तो यहां पर तो ये कह रहा है एक्स से के दुगने से 40 अधिक है, हमने पुट कर दिया। अब मामला एकदम क्लियर। आप ये बताइए एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस ए इज इक्वल टू कितना होगा? कहेंगे सर 90 डिग्री। आप ध्यान से देखिए इतना कितना होगा? कहेंगे यह भी 90 डिग्री। यानी कि अगर मैं एक्स को इसमें से निकाल दूं, टोटल में से एक्स को निकाल दूं, इतना पार्ट मैं निकाल दूं, तो कितना बचेगा? एक्स प्लस 40 बचेगा। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 40 इज इक्वल टू ए हो जाएगा। कहेंगे हाँ गुरुजी एकदम हो जाएगा। लेकिन मामला यहां नहीं पूछा है। अब पूछा क्या है? कोण ए का संपूरक कोण और उसके कोटिपूरक कोण का योग कितना है, यानी कि ए का सप्लीमेंट्री एंगल कितना है,
सप्लीमेंट्री एंगल, तो आप कहेंगे 180 माइनस 40, 140 आ जाएगा। अच्छा, ए का कंप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, कंप्लीमेंट्री एंगल, तो आप कहेंगे 90 माइनस 40 इज इक्वल टू 50। अब इन दोनों का सम पूछा 190, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। तो बहुत आराम से कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। आइए इससे पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अब एकदम दिमाग खोल के रखिए, और भयंकर कॉन्सेप्ट है ये, बहुत आराम आराम से समझेंगे इसको। और यह एकदम, ये जान लीजिए कि अब शुरुआत हो रही है ट्रायंगल की। तो आप ये बताइए, हमने लाइन सीखी है, हमने दो लाइनें ड्रा कर दिया, क्या यहां पर एक क्लोज डायमेंशन स्ट्रक्चर बना, कहेंगे नहीं बना। क्या हमने इस तरह से लाइन ड्रा किया, क्लोज डायमेंशन स्ट्रक्चर बना, कहेंगे नहीं बना। क्या हमने इस तरह से लाइन ड्रा कर दिया, क्या क्लोज डायमेंशन स्ट्रक्चर बना, आप कहेंगे नहीं सर, दो लाइनें आप कैसी भी ड्रा करिए क्लोज डायमेंशन स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता, क्योंकि लाइन की तीन ही कंडीशन तो आपने बताई है। एक तो पैरेलल होनी चाहिए, एक एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, एक एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप रहेगी। तीनों में से कोई क्लोज डायमेंशन स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, तो दो लाइनों से क्लोज डायमेंशन स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, कहेंगे बस एकदम काम आपका सही है। अगर इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो आपका ये पॉइंट क्लियर है कि अब हमको तीसरे लाइन की जरूरत है दोस्त। अगर तीसरे लाइन की जरूरत है, तो आप ये बताइए कि एक लाइन हमने यह भी और ड्रा कर दिया, ये तो हमारा एक स्ट्रक्चर बना ए बी सी, इसी को बोलते हैं ट्राइंगल। क्या बोलेंगे, त्रिभुज। कितनी साइड होंगी, आप कहेंगे साइड 3 होंगी। एंगल कितने होंगे, आप कहेंगे एंगल 3 होंगे। अब मामला आता है कि दोस्त एंगल का सम कितना होगा। अब ध्यान से देखिएगा, आप ये बताइए कि कितने एंगल की जरूरत पड़ी इसमें, कितने साइड की जरूरत पड़ी, आप कहेंगे 3 साइड की जरूरत पड़ी। क्या दो साइडों से क्लोज डायमेंशन स्ट्रक्चर बना, कहेंगे दो साइडों से क्लोज डायमेंशन स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता। तो कहेंगे कि भाई जब दो से बना ही नहीं, तीन साइडें हैं, दो को आप हटा दीजिए और 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आ जाएगा इनका सम। सम आ जाएगा, तो सम कितना आएगा, 1:180 इज इक्वल टू 180। यानी कि किसी भी ट्रायंगल का, एनी ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अच्छा, अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई अगर यहां पर हमने चतुर्भुज ले लिया, कोई क्वाड्रिलेटरल, इस तरह से कोई क्वाड्रिलेटरल ले लिया, अब अगर इसका भी सम पूछेगा, बताइए ए बी सी डी, इसका सम बताइए, एंगल का, इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा। आप कहेंगे कि भाई कितनी साइडें हैं, तो साइडों को हम n मानते हैं, -2, दो किसी काम की नहीं है, इंटू 180 कर देंगे, यह आपका सम आ जाएगा। साइडें कितनी है, 4, इसमें से दो की कोई जरूरत नहीं, और 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 360। अब मामला आता है कि यार दोस्त ये 180 यहां पर बना कैसे, आपने 180 तो लिख दिया, लेकिन बना कैसे, तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। आप ये बताइए कि यहां पर तो पैरेलल लाइन ड्रा कर लेते हैं, एक ट्रांसवर्स लाइन ड्रा किया हमने, क्या क्लोज डायमेंशन बना, नहीं बना। एक लाइन और ड्रा करते हैं, एक लाइन और ड्रा करते हैं, ये देखिए हमने एक लाइन और ड्रा कर लिया। आप ये बताइए, अगर मैं इसको ए मान लू, इसको बी मान लू, इस पॉइंट को, और इसको सी मान लू, तो क्या यह ए बी सी एक क्लोज डायमेंशन स्ट्रक्चर बना, कहेंगे हाँ सर, क्लोज डायमेंशन स्ट्रक्चर बन गया। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यह एंगल अल्टरनेट एंगल होगा कि नहीं, सेम सेम एंगल होगा, कहेंगे हाँ गुरुजी, ये तो एकदम सेम सेम एंगल होगा। आप ये बताइए कि अगर मैं इस की बात करूं, यह लाइन की जो आप देख रहे हैं, ये लाइन को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा के खींचिए। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, तो क्या कंडीशन होगी,
यहां पर इसका अल्टरनेट एंगल ए बनेगा, यानी कि इसका ये इसको सी और इसको हमने माना बी, और ये तो हमारा है ए। तो आप ये बताइए पूरी लाइन स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, तो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कई तरह से इसको प्रूव्ड कर सकते हैं कि यह 180 डिग्री ही होगा। अब आता है कि यह हमने प्रूव्ड कर लिया कि किसी भी ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्रायंगल का सम, चाहे वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो, चाहे वो स्केलन एंगल ट्रायंगल हो, किसी भी प्रकार का हो, लेकिन उसके इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब ये होता है इंटीरियर एंगल, यानी कि इंटीरियर एंगल, यानी कि आप कहेंगे आंतरिक कोण, आंतरिक कोण इंटीरियर एंगल सम कितना होगा, सम हो जाएगा 180। अब आइए थोड़ा सा और देखते हैं, इसके किसी भी एंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। तो आप ये बताइए, यह ए है, यह बी है, यह सी है। आपने पढ़ा है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही तो पढ़ा है। आपने कहेंगे हाँ ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाया हमने और यहाँ पर एक एंगल फॉर्म्ड किया, यह एंगल, ये क्या है, सी का एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ सी। अब सी के एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे तो आप ये बताइए कि क्या यह इतना मिला के 180 डिग्री नहीं है। आप कहेंगे हाँ सर, ये सी प्लस सी का एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री है। आप कहेंगे हाँ 180 डिग्री है। आप ये बताइए 180 डिग्री अगर ये है तो दोनों को बराबर अगर कर दें तो मामला क्लियर हो जाएगा। कहेंगे हाँ कर दीजिए, तो C प्लस सी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, सी का एक्सटीरियर एंगल ए प्लस बी, यानी कि दोनों इंटीरियर एंगल का सम इसके एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज के एक इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल का सम रिमेनिंग दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा, यानी कि सी के एक्सटीरियर एंगल का सम रिमेनिंग एंगल यानी बी और ए के सम के बराबर होगा। बात क्लियर है। चलिए अगर बात क्लियर है तो थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं और मामला को सेट कर देते हैं। अभी तो यहां तक हमने ये चीज देख लिया। अगर आपसे एक ट्रायंगल दे, कहे कि भाई ये बताओ दोस्त, कुछ इस प्रकार से अगर आपने ट्रायंगल खींचा ए बी सी, ए, आप ये बताइए ध्यान से देखिए कि अगर मैं सी और ए की बात करूं तो यह कि कौन सा एंगल होगा। आप कहेंगे कि ये प्लस सी होगा, भाई एक्सटीरियर एंगल तो बन ही रहा है इसका, यह कौन सा ही एंगल होगा। आप कहेंगे यह ए प्लस बी होगा। क्या इसको और दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कहीं एकदम लिख सकते हैं। यह एंगल जो बनेगा इसको आप लिख सकते हैं 180 माइनस सी, इसको यह भी लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं 180 माइनस बी। क्या लिख सकते हैं, कहेंगे हाँ बहुत आराम से लिख सकते हैं। क्या इस तरह से होता है, एकदम एग्जैक्टली होता है। चलिए अगर ऐसा है तो मामला एकदम क्लियर है, यह चीज आपके दिमाग में रन करनी चाहिए। बस बाकी इतना ही सा है। अब आगे क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी प्रूव करेंगे। यहां पर देखिए चित्र को देखकर आप ये बताइए कि बी ए सी की माप क्या है। मेजरमेंट करना है, ए की वैल्यू बतानी है। आप ये बताइए कि इन दोनों का सम 110 होना चाहिए। तो आप ये कहेंगे कि ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110 माइनस 62, और ये 8 हो जाएगा और 4 48 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है 48। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है त्रिभुज में सभी कोणों का मान पूर्णांक है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके मापों के अनुपात में नहीं है।
अच्छा, मेजरमेंट आपको करना है, यानी कि सम कितना होता है किसी भी एंगल, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। कितना होगा? आप कहेंगे 180 डिग्री। पॉइंट क्लियर है? तो 180 डिग्री को परफेक्टली डिवाइड करना चाहिए, कहेंगे हाँ। देखिए यहां पर 3 2 5 1 6, क्या 6 परफेक्टली डिवाइड कर रहा है? कहें हाँ, ये तो परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि नहीं है, यहां पूछा है, ये कैंसिल आउट। 3 4 7 5 12, क्या 12 परफेक्टली डिवाइड करेगा? आप कहेंगे हाँ करेगा, तो यह भी नहीं होगा। यहां देखिए 5 6 11, 11 7 18, यहाँ 18 आ रहा है, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी बचा हुआ है, यही करेक्ट आंसर है, 6 7 8, यानी 7 6 13, 13 8 21, 21 से परफेक्टली डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए यही ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, आपके पास अगर 2 पेन होगी तो पेन को अपने सामने रखिए, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाइए। 2 पेन को ऐसे रख दीजिए। आप स्ट्रक्चर बना लिए होंगे, यह ए, यह बी, यह सी। आप इस पेन को फैलाइए, ध्यान से रखिएगा, मैं इसको फैला रहा हूं, तो आप देखेंगे कि क्या इसकी लेंथ में कोई परिवर्तन हुआ? कहे नहीं सर, एकदम परिवर्तन नहीं हुआ, बट इसके एंगल में केवल परिवर्तन हो रहा है। इसके एंगल इसमें इसमें सेम परिवर्तन हो रहा है, जो एंगल में परिवर्तन इसमें है वही एंगल में परिवर्तन इसमें है, यानी कि यह तब भी वही दोनों इक्वल थे, आज भी दोनों इक्वल हैं। क्या आप ऐसे कर दीजिएगा, थोड़ा सा और फैला दीजिएगा, तो क्या अब नहीं इक्वल होंगे? आप कहेंगे सर अभी भी इक्वल होंगे, क्योंकि यह दोनों साइडें जब इक्वल है तो इसके साथ में जो एंगल दोनों लगेगा ये भी इक्वल होगा दोनों। बस इतना सा ही काम है और क्वेश्चन आपका खत्म। अब ध्यान से देखिए, यह ट्रायंगल ए बन के तैयार है, ए है और ये थीटा है, यहां पर 3, यहां 3, तो यह जो एंगल होगा दोनों सेम होगा। और थीटा की वैल्यू कितना दिया है? 80 डिग्री। तो यह दोनों एंगल कितना होगा? आप कहेंगे कि यह दोनों एंगल हो जाएगा 100 डिग्री, क्योंकि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। 100 का हाफ कर देंगे 50, यानी कि यह एंगल हो गया 50 और यह एंगल हो गया 50। पॉइंट क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए बहुत बेहतरीन लॉजिकल क्वेश्चन है और इसको करते हैं, बहुत नॉर्मल है, आप ये कह सकते हैं, लेकिन अगर एक आध बार प्रैक्टिस किए हैं तो बहुत बढ़िया से लगा लेंगे, नहीं तो थोड़ा सा घुमा फिरा के आप लगा ही लेंगे, लेकिन टाइम लग सकता है। अगर तो एक बार आपने प्रैक्टिस किया है तो बहुत आराम से कर लेंगे। इसमें कुछ है नहीं, बस डाटा से थोड़ा खेलना है। एंगल ए माइनस एंगल बी इज इक्वल टू 33, यही तो कह रहा है, और एंगल बी माइनस एंगल सी इज इक्वल टू 18 डिग्री। अगर मैं इनके एंगल को दोनों को घटा दूं तो देखिए क्या होगा। अगर मैं घटा रहा हूं तो कंडीशंस क्या होगी? घटाने पर ए साइन प्लस का हो जाएगा, तो देखिए एंगल ए माइनस एंगल बी माइनस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू, इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8 5 13, 15, नहीं सॉरी, हाँ 15 डिग्री। अब देखिए 15 डिग्री हो गया। अब यहां पर क्या बना? एंगल ए प्लस एंगल सी माइनस 2 एंगल बी इज इक्वल टू 15 डिग्री। पॉइंट क्लियर? अब आपको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अब ध्यान से देखिए, तो यहां पर मैं कहूं कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी कर देंगे। आप कहेंगे एकदम कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए। जो वैल्यू आई है 180
माइनस एंगल बी माइनस 2 एंगल बी इज इक्वल टू 15 डिग्री। बात समझ में आई? यहां पर 3 एंगल बी हो जाएगा और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका 165 इज इक्वल टू 3b, एंगल 3b बी। 3 से काटिए, 3 पचे 15, 3 पचे 15, बी की वैल्यू कितनी आ गई 55। अब जब बी की वैल्यू 55 आ गई तो आराम से ए की वैल्यू तो फाइंड आउट कर सकते हैं। ए निकालने में क्या दिक्कत है, 33 प्लस 55 कर दीजिए और जोड़ेंगे तो आ जाएगा 88। अब दोनों का अगर निकाल लिया आपने तो इनको सम कर दीजिए, देखिए कितना होगा, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 8 5 13 और 1 14। बात क्लियर है, 143। अब एंगल सी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर ही सकते हैं, कितना होता है 180 होता है और यहां से कितना कम है तो आप ये कहेंगे कि यहां पर 37 होना चाहिए। बात हो गई, काम कंप्लीट है। अब देखिए अगर मैं इनको सबसे मिनिमम एंगल, सबसे बड़े एंगल, सबसे छोटे एंगल की बात कर रहा है और इनका सम पूछ रहा है, सम ऑफ इसका लार्जेस्ट एंगल एंड स्मॉलेस्ट एंगल देखिए कितना होगा, लार्जेस्ट एंगल कितना है 88 प्लस 37, 8 7 15 और 8 3 11 12, 125। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अब यहां तक हमारा एक सेशन कंप्लीट हुआ है। एक्चुअली हम इस पार्ट में हम उतने ही बनाएंगे जितने में हमारा काम निकल जाए। काम निकलने का मतलब जितने में हमारी इंटरेस्ट बना रहे, एक्यूरेसी बनी रहे। लगभग 40 मिनट से ज्यादा का वीडियो नहीं बनाएंगे ताकि उसको आप वॉच भी करें और बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग कर सके। 40 मिनट का वीडियो एक आदर्श वीडियो होता है। इतने में कोई भी स्टूडेंट अपने कंसंट्रेशन ऑफ माइंड को एक्यूरेसी दे सकता है। बाकी उससे बड़ा वीडियो होने पर तो आदमी थोड़ा सा बोर होने लगता है, इसलिए हम बहुत बड़ी वीडियो नहीं बना के 40 मिनट का सेशन रखेंगे और उसी में वीडियो बनाएंगे और प्रत्येक सेशन को आप देखेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। उसको 2 एक बार सॉल्व करिए, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा।